हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि हमें ये बताना है कि हमें क्वेश्चन में ना 4 ऑप्शंस गिवन है, मतलब जो कि डिफरेंट डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स, और हमें बताना है कि इन केमिकल एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी एटम है, हमें पता है कि एटम में बीच में क्या प्रेजेंट होता है, डेंस न्यूक्लियस, और उसके आसपास क्या होता है, शेल्स होते हैं। ठीक है, तो इन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होएगा ना, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होएगी ना किसी न्यूट्रल एटम से, उसको कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर हम लिख सकते हैं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी या एंथैल्पी रिक्वायर्ड किस लिए होती है, फॉर रिमूवल। और किसका रिमूवल होता है, ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, इस तरीके से। अब जैसे हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, एक चार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम सब केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज करके रखते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि पीरियड्स में जाते हैं हॉरिजॉन्टली, और जाते हैं टॉप टू बॉटम वर्टिकली ग्रुप्स में। जब पीरियड्स में जाते हैं ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आईई से शॉर्ट फॉर्म से डिनोट करते हैं, वो करती है इंक्रीज। सिमिलरली ग्रुप्स में डाउन जाते हुए ये वाली एनर्जी करेगी डिक्रीज। अभी क्यों होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। अब जैसे सपोज लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना हम, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा होता है, विच मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे होंगे, विच मीन्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस क्या कंटेन करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाएगा लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में जाते हो। न्यूक्लियर चार्ज मतलब पुलिंग पावर, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत। तो पुलिंग पावर बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस और जोर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो अंदर की तरफ खिंचता जा रहा है। इनकी पुलिंग पावर को तोड़ के हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसी कारण जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज पीरियड्स में क्या कर रहा है, इंक्रीज, उसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज। अब ग्रुप्स में डाउन आते हुए क्या होता है, शेल्स बढ़ते हैं। कोई भी एटम से हम नीचे आ रहे हैं, सपोज लिथियम, सोडियम, ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहे हैं डाउन ग्रुप में, तो क्या होगा, हर एक एटम में ना नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ शेल्स विल इंक्रीज, जिसके कारण क्या होगा, जो डिस्टेंस होएगा, किसके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, वो बढ़ेगा। तो न्यूक्लियस इतनी ताकत लगा ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन से, तो वो अपने आप ही इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी ही नहीं पड़ेगी। इसी कारण टॉप टू बॉटम आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। अब हम बात करते हैं उन एलिमेंट्स के बारे में जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। हमें सबसे पहले गिवन है इधर के, और के क्या होता है, पोटाशियम, जो कि इधर होएगा फर्स्ट ग्रुप में। उसके बाद आएगा सोडियम, जो कि इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है बेरिलियम, जो कि इधर होएगा, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4। ठीक है, और उसके बाद गिवन है एमजी का एटॉमिक नंबर होता है 12। और फिर अगर हम इनको कंपेयर करें, हमें सिर्फ ये चारों गिवन है। ठीक है, लिथियम नहीं गिवन। हमें इन चारों की अगर बात करें, हमने देखा कि ऐसे हॉरिजॉन्टली, एक बार क्लियरली अगर ड्रॉ करें अगर हम, तो हमने ये देखा कि हॉरिजॉन्टली जब हम जाएंगे तो क्या होएगा, हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, आईई से शॉर्ट फॉर्म से हमने डिनोट किया था, वो इंक्रीज करेगी। और टॉप टू बॉटम आते हुए यही आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो अगर हम ध्यान से देखें, सोडियम और कैल्शियम, ये Na और K में देखें, तो Na की आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी हो जाएगी K से। ठीक है, अब Na और Mg में देखें, Mg की बड़ी हो जाएगी Na से, क्योंकि ऐसे लेफ्ट टू राइट जाते हुए पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है ना, इस तरफ जाते हुए। ठीक है, उसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे
कि ये जो बेरिलियम है यहां से पहले इंक्रीज हुई, अब बेरिलियम और Mg को अगर कंपेयर करें तो Be की ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी Mg से, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो हमें मैक्सिमम पूछा गया है, तो कंपेयर करें इन सारी इक्वेशंस को तो हम देख सकते हैं कि Be की Mg किससे ज्यादा, Mg की Na से ज्यादा और Na की K से ज्यादा है। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा किसकी होगी, Be की, यानी कि बेरिलियम की, इस तरीके से। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, विच मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो एक बार हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी। ये है हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।